हाँ जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका इस चैनल पे। आपको तो पता ही है कि जी हमारे वेदों और शास्त्रों में जो है औरत को एक बहुत ही ऊंचा जो दर्जा है दिया गया है ना। औरत जो है अपने जिंदगी में एक बहुत सारे जो है रोल भी निभाती है। और दूसरी बात, जो औरत है उसको हम क्या बोलते हैं, औरत एक जननी है और ये एक नारी शक्ति का जी प्रतीक है। नारी शक्ति देखो, इसीलिए भी हम कह सकते हैं कि जो एक औरत होती है आज के टाइम में, आप देखो अगर हमारी जो प्रेसिडेंट जी हैं वो भी एक औरत है, सुप्रीम कोर्ट की कई जजेस हैं वो भी एक औरत है, और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस में जो है औरत अपना जो हल्ला है वो बोल रही है। और दूसरी बात ये रह गई कि औरत जो है अपनी लाइफ में एक बेटी से लेके बहू बनती है, माँ बनती है, और ऐसे ही जो है उसकी लाइफ के स्टेजेस जो है निकलते जाते हैं। बट क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर वो जो एक औरत है, क्या उसके भी कुछ सपने हो सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, औरत जो है उसके भी कई सपने होते हैं। जो देखो आज के टाइम में हर औरत जो है एक पढ़ी लिखी महिला है ना। तो शादी तक तो ठीक है, शादी के बाद जो क्या होता है उसके कई सारे सपने जो है वो बीच में ही रह जाते हैं, आधे अधूरे रह जाते हैं, टूट जाते हैं। या फिर कह लो जो इन लॉज उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, तुम जो अपना जो सपना लेके आई हो तुम उसको पूरा कर सकती हो, बट उसके पास फिर वो टाइम नहीं निकलता, ना बच्चों से टाइम निकलता है, ना घर के काम से टाइम निकलता है, और जो उसके सपने हैं एक कहीं पे काम करने को, वो बीच में ही टूट जाते हैं, रह जाते हैं। तो आज की जो आपकी वीडियो है, आज हम उस औरत के उस सपनों के को कैसे पूरा करना है उसके बारे में जो है डिस्कस आपसे करेंगे जी। देखिए, 80% जो महिलाएं हैं आज की डेट में, कहीं ना कहीं अगर आप देखो, है ना, हाउस वाइफ्स ही हैं। कुछ है जो आज इतना मॉडर्नाइजेशन आ रही है वो वर्किंग है, और दूसरी अगर आप देखो, अगर आप हिमाचल की बात करें तो आपको भी पता है प्राइवेट सेक्टर्स में एक औरत के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि एक तो 9 to 5 जॉब हो अगर प्राइवेट सेक्टर्स वाले, तो आपको पता ही है किस दिन काम किस दिन नहीं, ज्यादा काम है ना। तो इस दौरान घर को देखना संभालना, बच्चे को देखना संभालना, उसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो एक औरत के लिए बढ़िया क्या रहेगा, एक आप कह लो अच्छी टीचिंग जॉब। वाई? बहुत सारे रीजंस हैं उसके लिए। आपको पता है सरकार भी, हमने प्राइवेट जॉब का तो भी डिस्कस कर लिया कि वो बहुत ही तहनाई या टफ जॉब्स होती हैं, इतना नहीं उसमें जो है हम इतना स्कोप देख सकते महिला के लिए जो घर की मतलब गृहिणी है ना। सो सरकारी नौकरी का जो एक तरीका है उसकी, उसके लिए जो तैयारी है वो बड़ी आसानी से कर सकती है। जैसे कि आपकी हो गई टीचिंग की परीक्षा, है ना, क्योंकि बहुत सारे इसके रीजंस है। पहला रीजन है जी टाइम बचत होती है उसकी, 2 से 3 बजे के बीच में होती है वाइफ, आपकी मतलब हाउस वाइफ वो फ्री हो सकती है ना। क्योंकि वो अगर देखो हाउस वाइफ तो फिर वो रहेगी नहीं, है ना, वो वर्किंग वुमेन हो जाएगी। 2 से 3 बजे के बाद अपने बच्चे को भी देख सकती है, घर को भी देख सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, पढ़ाई ऐसी चीज है, पढ़ाई के साथ आप लिंक रखते हो, एक तो बहुत जागरूकता आती है कि आज देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बंदा अलर्ट रहता है, तो घर में रह के बंदा घर के कामों में ही रह जाता है, ठीक है। सो चौथी बात यह है कि अगर वो खुद इतनी पढ़ी लिखी हो है और स्कूल जाके मतलब स्कूल में पढ़ाने का काम कर रही है, कहीं और पढ़ाने का काम कर रही है, उसका क्या चौथा फायदा ये होगा कि उसके बच्चे को बहुत हेल्प जाएगी, है ना, कि मतलब उसकी स्टडीज में उसकी मदर जो है बहुत हेल्प उसकी कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में देखो हम डिस्कस करेंगे कि जो हाउस वाइफ्स है वो सरकारी नौकरी के लिए कैसे तैयारी करें। अब आपको पता है हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे आपके लिए स्कोप रखा हुआ है इसके लिए। हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन, हिमाचल प्रदेश जेबीटी कमीशन, है ना, जो 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 ये आपके टीचिंग के एग्जाम्स कंडक्ट करवाते रहते हैं। अब आप इतने पढ़े लिखे हो, ठीक है, अब शादी हो गई, अब इसको स्ट्रेटेजाइज कैसे करोगे कि सो दैट आप ये एग्जाम जो है क्लियर कर सको और आप कहीं ना कहीं जो है जॉब पा सको, है ना। उसके लिए सबसे पहली स्ट्रैटेजी आपने क्या रखनी है?
सबसे पहली स्ट्रैटेजी है आपको अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, अभी आपका सपना है, हम आपके उस सपने को पूरा करने की तरफ लेके जा रहे हैं जी। आप गृहिणी हैं, ठीक है, आपके पास सुबह से लेके शाम तक फुल पैक टाइम रहता है जी। आपने क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल बनाना है कि ठीक है, मैं इतने बजे उठ रही हूँ, इतने बजे मुझे अपने घर वालों के लिए नाश्ता तैयार करना है, बच्चे को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, ठीक है, इस टाइम दोपहर का खाना, चाहे कपड़े बर्तन ये धोने, अपने एक एक चीज का टाइम बनाओ। देखो ये तो है नहीं कि अब आप ये कहो कि अरे अरे मैंने पढ़ना स्टार्ट करना है तो मैं कोई घर का काम नहीं करूंगी, ये तो है नहीं आप महीने के बर्तन या महीने के कपड़े रख लो, कहो अगले महीने धोऊंगी। नो, यू कांट डू दैट बिकॉज यू कांट अफोर्ड टू डू दैट। ठीक है ना। आपको क्या करना है, एक बढ़िया टाइम टेबल जी अपना सेट करिए। ठीक है, एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि हाँ जी ये मेरा टाइम टेबल है, मुझे इस दौरान में ये काम करना ही करना है, मींस करना ही करना है, ये काम मुझे इतने साइकिल में खत्म करना ही करना है। ठीक है, देखो एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ वी वांट टू डू इट। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, आपको उसमें से जो आपके पास खाली स्लॉट बच रहा है, ठीक है, जैसे सुबह और बीच में दोपहर के नाश्ते के लिए आपके पास कुछ टाइम बचा, दोपहर के बाद शाम के बीच में आपके पास कुछ स्लॉट बचा, रात को कुछ स्लॉट बचा। ठीक है, आपको क्या करना है, एक अपना स्टडी प्लान जो है बनाना है कि ठीक है आपको ये एग्जाम देना है, ये आपके वीक सब्जेक्ट्स है, ये आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है। ठीक है, सो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फॉर योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स एज वेल एज फॉर द वीक सब्जेक्ट्स, बट पहले यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फॉर योर वीक सब्जेक्ट्स। ठीक है, सो दैट आप उस पर मेहनत कर सको, उन वीक सब्जेक्ट्स को अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना लो। Clear students, so you have to make a good study plan, good study strategy to clear that exam, or you can say to achieve that goal which you want to achieve, है ना। एक बढ़िया स्टडी प्लान बनाया, उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्या बात हो जाती है, अगर आप पढ़ाई का कर भी रहे हो आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं आप पढ़ाई में इतने गुम हो जाओ कि आप अपना वो एक रिक्रिएशनल टाइम है वो छोड़ दो, वो ऐसा नहीं करना। once a week, once in 15 days, once a month, do have that break so that अपनी फैमिली के साथ, being a housewife, you have other, जिम्मेवारियां also on you, है ना। आपको क्या करना है, अपनी फैमिली के लिए टाइम भी निकालना है, ब्रेक्स लो। इसको क्या करो, ये ना कि ठीक है आज मेरी ब्रेक है मैं ये नाटक देखूंगी, नो, उसको इतने तरीके से कि आपकी फैमिली भी आपके साथ खुश रहे। वो ब्रेक ऐसी होनी चाहिए कि उसमें आप अपनी फैमिली को टाइम दे सको, सो दैट वो आपसे नाराज ना हो और आपका मेंटल बैलेंस खराब ना हो। क्लियर। अगला स्टेप है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। स्टडी प्लान बना लिया, ब्रेक्स भी ले ली, है ना। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, सो इज द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऑल्सो मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, आपको जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है, वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए ये पॉइंट आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब आपका कोई फ्री टाइम है, मान लो आपने दाल चढ़ाई हुई है गैस पे, आपको पता है उसको इतना टाइम लगता है ना। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे अपना यूट्यूब सेशन देखना है। ईयरफोन्स लगाओ, यूट्यूब सेशन देखो, आटा गूंद रहे हो अपना सेशन देख सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने जो फॉर्मूलाज हैं या कुछ भी है उसके जो क्लिपिंग्स हैं या उसके बना के अपनी किचन की दीवार पे टांग दो, जहां पे आप तैयार होते हो वहां पे लगा दो। सो जब भी उधर देखो आपको वो फॉर्मूला जो भूल रहा है याद हो जाए, सिंपल एज दैट। आपको अपने फ्री टाइम को भी ऐसे यूटिलाइज करना है कि वो प्रॉपर तरीके से जो है यूटिलाइज हो सके। ये नहीं कि जो मैं फ्री हूं जी, मैं तो अभी अपना फेवरेट अनुपमा का सीरियल देखूंगी, नहीं, मन करता है फोन चलाने का, आप उस पर सेशन देखो, है ना। मन कर रहा है कुछ करने का, उसमें आप अपनी पढ़ाई का कुछ देखो। ठीक है ना। अब आपको भी पता है प्रैक्टिस वाला जो हमने पॉइंट करा, आपको पता, देखो आई एम ऑल्सो मैरिड, ठीक है, ऑफिस भी आती हूँ, घर भी देखती हूँ, सब मैनेज हो जाता है सबसे। देखो जब प्रैक्टिस की बात हम करते हैं, पहली बार जब आपने कोई सब्जी बनाई होगी वो इतनी अच्छी नहीं बनी होगी, 3 4 5 6 बार बनाते हो वो सब्जी परफेक्ट, आपको पता होता है अब ये इसमें मसाला डलेगा, इसमें अब प्याज डलेगा, ये डलेगा वो डलेगा, सब पता होता है। क्यों पता होता है, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस
के साथ साथ अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करना अगर आप सीख गए तो एग्जाम और आपका एम आपसे दूर नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, अब आपको अगर आपने सोच ही लिया है कि हाँ जी मैं ये पेपर 100% क्लियर करूंगी और मैं ये जॉब पाके ही रहूंगी, है ना, बिकॉज टीचिंग यू नो इज अ वेरी गुड एलीट प्रोफेशन। टीचिंग है, आपका कोई और प्रोफेशन है, मतलब कोई भी आप यू नो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, तो व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड। आपको अपने गोल से दूर नहीं भागना कि अरे मेरे बच्चे वो हो रहे, सब मैनेज हो जाता है। देखो ठीक है, बच्चों को टाइम दो, हस्बैंड को दो, सबको दो, सब हो जाता है। उसके साथ साथ अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे और अपने गोल तक पहुंच जाओगे, उससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मोटिवेटेड रहना है, अपने गोल से दूर नहीं जाना। और अगली बात, अपने आप का ध्यान रखना है, बिकॉज जितनी देर तक आप अपना ध्यान नहीं रखोगे उतनी इफेक्टिवली आप जो है पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और अपना स्लीप साइकिल का भी ध्यान रखना है, ये ना हो रात को देर देर रात तक पढ़ रहे हो फिर सुबह उठ के काम कर रहे हो, उससे क्या होगा, आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होगी, मेंटल हेल्थ तो चलो होगी होगी। सो अपना स्लीप साइकिल को भी एक्यूरेट रखना है, उसको भी गड़बड़ नहीं होने देनी है आपको। और टाइम लगे बीच में आधा घंटा योगा करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, बिकॉज मेंटल हेल्थ ठीक रखना भी बहुत 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 जरूरी है। जितनी देर तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं होगे, फिजिकली भी नहीं हो पाओगे, पढ़ाई के लिए उतनी मेहनत कर पाओगे। ठीक है जी, सो आपको अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। मेंटली स्ट्रांग हो गए तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना, और इस बात के लिए आप सबको हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि हमें पता है आप ये कर सकते हो। थैंक यू।